नमस्कार, मैं मनीष कुमार। अभी जो कांटी कोठिया में जो गोलीकांड लाल बाबू सहनी के पुत्र राहुल कुमार का जो हत्या हुआ था, यहाँ पे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आए हुए हैं। चलिए इनसे मैं बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी बताया जाए, यहाँ पे पीड़ितक से मिलने के लिए लगातार आप यहाँ पे तीसरा या चौथा दिन आए हैं, क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हम लोग इसी समाज के रहने वाले हैं और समाज में किसी जाति वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, कहीं का हो, जो घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। इस क्रम में कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रशासन को अवगत कराया किस तरह से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने इस केस को डाइवर्ट करने का कोशिश किया, इस एफआईआर को बदलने का कोशिश किया, या जो भी इनके कोशिशें थी, मेडिकल में जाके जबरन सादे कागज़ पर मृतक के माता पिता से दस्तखत कराना, इनके मूल एफआईआर को दर्ज नहीं कराना, ये सारी बातें हुई। और दो डीएसपी महोदय यहाँ थे, उन्होंने इनके माता पिता के बयान को रिकॉर्ड किया। तो मृतक का जिनका चिराग बुझा है, जो ग्रामीण हैं, जो चश्मदीद हैं, जो पकड़ाया है, उसके बयान पे कार्रवाई हो, न्याय मिले। हम लोग न्याय के लिए यहाँ आते हैं, न्याय मिले किसी परिवार को, उसको जिस परिवार का दीपक बुझा है उसको कम से कम 25 लाख मुआवजा मिले, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले। तो इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के हम लोग प्रयत्नशील है। हमसे भी जो थोड़ा बहुत लगा है, हमने भी आर्थिक मदद किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप तो लगातार बोलते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, सुशासन बाबू के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। तो आप जब मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और कांटी क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप आके पीड़ित परिवार लाल बाबू जी से मिलें और निश्चित रूप से इनकी बात को सुने और इनको न्याय दिलाएं, इनको उचित मुआवजा इनके परिवार को दें, इनके परिवार को नौकरी दें। दूसरी बात है, हम लोग किसी को फंसाने बचाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ संदेह के घेरे में है कि जिस विधायक को यहाँ के लोगों ने सर आँखों पे बिठा के जिताया, ये पूरा टोला एकदम, हम तो कल परसों बात की है, कृत संकल्पित होकर एक एक वोट माननीय विधायक को दिया, उनको मंत्री बनाया। तो उनका क्या है नहीं है मैं नहीं जानता, मैं फैसला करने वाला कौन हूँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उनको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, उनको कम से कम मुजफ्फरपुर में रहते हुए पीड़ित परिवार से तो आके मिलना चाहिए। क्या है नहीं है तो पुलिस जांच कर। कल रात में शादी समारोह में आए थे, तो कम से कम इतना तो उनको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए कि आके जिस परिवार के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, तो इस पीड़ित परिवार से तो आके मिलना चाहिए। आप पे पीड़ित परिवार का अगर सोच गलत भी है तो फिर भी आपको आके समझाना चाहिए कि साहब आपका सोच गलत है, ये ना ये अपनी बातें कहने चाहिए पीड़ित परिवार को। यहाँ के प्रतिनिधि वही ना है, मंत्री भी हैं, तो कम से कम पीड़ित परिवार को आके सांत्वना देते, उचित मुआवजा दिलाने का कोशिश करते, इनके परिजन को नौकरी दिलाने का कोशिश करते। क्या लगता है कि न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जंगल राज का आगमन है और प्रशासन पूरी तरह ठप है। जब यहाँ पूर्व सूचना था, 3 तारीख को लोगों ने आवेदन दिया था, पूरा यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन है कि भाई यहाँ पर दुर्घटना हो सकता है, फिर भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुआ है। तो आप इस तरह से मृतक के पिता को कैद करके सादा कागज पर दस्तखत कराना, एफआईआर चेंज करना, क्या है ये सब? क्या लगता है कि मृतक को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, हम लोग न्याय के लिए, हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी डीजीपी से मिले हैं और हम लोग 100% अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि न्याय मिले। देखिए, उनका शासन है, अभी वो शासन में है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जब महागठबंधन के लोग कहते हैं कि मंत्री जी का नाम कौन ले रहा है, मंत्री जी का नाम मृतक के माता पिता ने लिया है, हम लोगों ने तो नहीं लिया है। मृतक के माता पिता का स्पष्ट भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने लिया है। तो मंत्री जी का, इनके माता पिता के बयान पर
सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसने अपने परिवार का चिराग खोया है उसके बयान पर एफआईआर हो कि महागठबंधन के लोगों के बयान पर एफआईआर हो। मेडिकल में कौन इनको रूम में बंद करके सादा कागज पर दस्तखत करा रहा था, क्यों करा रहा था? एक सवाल है मेरे माध्यम से कि यहाँ के मंत्री और विधायक क्यों नहीं आए हैं अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने? मतलब क्या डर है उनके मन में कहीं ना कहीं से डर है, तब ना नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? आना चाहिए ना पीड़ित परिवार से मिलने। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ के लोगों ने एकदम थैला भर के वोट उनको दिया है, मैं जानता हूं। और यहाँ के वो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले हक उनका बनता था कि वो आके पीड़ित परिवार से मिले और इनके संवेदना को सुने, इनके बच्चे को उचित न्याय दिलाए, इनके परिजन को नौकरी दिलाए, इनको मुआवजा दिलाए। तो आप सवाल जाके मंत्री जी से पूछिए कि उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आए हैं अब तक? हम लोग तो किसी को न फंसाने बचाने की बात नहीं करते। हम लोग इस परिवार को उचित न्याय मिले, हमारे समाज का, हमारा भी गांव बगल में है, हम यहीं के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है पूछना उनसे। तो आपके माध्यम से पूछ रहे हैं और पुनः एक बार आपको कहते हैं कि आपके माध्यम से अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जब न्याय के साथ विकास करते हैं तो निश्चित रूप से मृतक के पिता लाल बाबू जी से, उनकी माता से मिलके उनकी बातों को सुनना चाहिए। तब हम लोग समझेंगे कि निश्चित रूप से न्यायप्रिय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मंत्री जी भी आए, अपनी स्थिति यहाँ स्पष्ट करें लोगों के बीच में, समाज के बीच में आप स्पष्ट कीजिए। बात न्याय की करते हैं तो समाज के बीच में आके मृतक के परिवार से मिलकर उनको स्पष्ट करना चाहिए।